भाई देखिए, ये युवा जोश किस लिए आया? क्योंकि अभी तक हमारे सामने नौगांवा नई बस्ती के बीच में अभी तक कोई कांग्रेस का ऐसा प्रत्याशी नहीं था कि जिसको हम लड़ा सकें। और सही मानों में तो ये टिकट तो हुआ था, मुझे हुआ था जी, लेकिन मैंने खुद लिए चुनाव न लड़ने का फैसला किया। और चन्नू भाई से मेरी पहली मुलाकात हुई और मैंने इनको सिंबल दिया। मन का चन्नू भाई, आप 3 साल से यहाँ सादात के अंदर मेहनत कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ें जी। मैंने इनका नॉमिनेशन इनका हो चुका था, मैंने अपना सिंबल इनको लगवाया। बोले भाई मैं कांग्रेस पार्टी के चिन्ह से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आप लोगों के सामने अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमें कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करना है चन्नू भाई के जरिए। चन्नू भाई को यहाँ से जिता के हमें भेजना है। चन्नू भाई, चन्नू प्रियंका और राहुल गांधी की ताकत बढ़ेगी और 2024 में इंशाअल्लाह ताला हमारी सेंटर के अंदर 101% सरकार बनने जा रही है। और उसमें अगर आपने इनको चेयरमैन बना के भेजा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इनको कोई ऐसा पद दिलवाऊंगा कि जिससे आपके पूरे नौगांवा सादात का वो नाम ऊंचा होगा। जब तक नहीं जुड़ेगा हम कामयाब नहीं हो सकते। युवाओं को जुड़ना पड़ेगा। हम लोगों की जितनी उम्र आ गई, आप चचा बैठे हुए हैं, हम तो पता नहीं कब चले जाए, कुछ नहीं पता, लेकिन हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा अगर इस देश को बचाना है। भाई देखो, मैं ना तो सियासी आदमी हूँ, ना मैं नेता हूँ, ना मुझसे बोलना आता है। मैं सीधा साधा सिंपल आदमी हूँ और सब मुझे जानते हैं। 57 साल की मेरी उम्र है। कोई मेरे पर दाग धब्बा हो, मैंने चोरी बेमानी करी हो, किसी का 1 रुपया मारा हो, या किसी की ज़मीन अगर खाई हो, या मैंने कोर्ट कचहरी केस किया हो, या शराबी जुआरी या याश कुछ हूँ, या कोई नमाजी नहीं हूँ, परहेजगार नहीं हूँ, तो आप मुझे एक भी वोट मत देना। और अगर मैं सब बातों में खड़ा हूँ, अच्छा हूँ, और मैं आपको लगता है कि किसी कोई बुराई नहीं है, तो फिर मुझे चुनो। मैं इंशाल्लाह ऐसा काम करूँगा कि जो आप लोगों को वाकई में लगेगा कि बहुत ज़माने बाद कोई ऐसा काम हुआ है। पुराने लोगों ने काम किया, मैं नहीं कह रहा हूँ पुराने लोगों ने काम नहीं किया है, सबने काम किया, अपने हिसाब से सबने काम किया है। लेकिन हो सकता है कि मैं कुछ और नया काम करूँ। मेरे दिमाग में नई नई टेक्नोलॉजी का, हमने अपने पैरों पर ज़मीन बचपने से मेहनत करके ठोकरें खा के हमने बहुत कुछ सीखा है, तजुर्बा किया है, बाहर घूमे हैं, हमें सब नॉलेज है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि बम्बई में रहता है, बाहर रहता है, मैं यहीं रहता हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और यहीं रहूँगा। अगर आप लोग मुझे जिता दोगे तो मैं इंशाल्लाह यहीं रहूँगा, आप लोगों के पास ही रहूँगा। अब मरने से 2-5 साल पहले मैं चाहता हूँ कि अपनी बस्ती की खिदमत करूँ, अपने लोगों में रहूँ और इनकी खिदमत जितनी मुझसे हो सके उतनी खिदमत करूँ। नहीं, यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, मैं एम्बुलेंस लगाऊंगा। अस्पताल की सुविधा सही नहीं हो करूँगा। पढ़ाई के लिए जितना अच्छे से अच्छा होगा उतना करूँगा। मैं खाली बातें नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, बाकी सारे काम करूँगा। मुझे ना कमीशन चाहिए ना पैसा चाहिए। अगर 1 करोड़ पास होगा तो 1 लाख अपने पास से लगा के 1 करोड़ 1 लाख का काम करवाऊँगा। और अपनी घटिया उल्टे सीधे आदमी मेरे साथ में मेरे पास नज़दीक भी ना सकेंगे। मैं अच्छा काम करूँगा। बहुत कड़क हूँ मैं काम करने में। मैं इतना नरम दिखता हूँ लेकिन मैं नरम होने में बहुत कड़क हूँ। काम के मामले में एकदम सीरियस रहूँगा। आप लोग मुझसे बिल्कुल उम्मीद करिए, आपकी उम्मीदों पर पूरा खड़ा उतरूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और बाकी मेरी बात सुनिए, एक बात और मुझे याद आ गई। चाचा, आप लोगों